जैसा कि हम लोग जान रहे हैं कि बीपीएससी का नोटिफिकेशन आ गया। अब सवाल उठता है कि 18 नवंबर को नोटिफिकेशन आया है, 18 नवंबर को नोटिफिकेशन दिया गया है और शायद एग्जामिनेशन का जो डेट दिया गया है वो दिया गया 18 फरवरी 2023। तो समय है कम। अगर वैसे स्टूडेंट जो फर्स्ट टाइम देना चाहते हैं, अगर वो सोच रहे हैं कि मैं इस बीपीएससी का फॉर्म भरूं और उनको अगर ये लग रहा है कि 23 में एग्जाम होगा, 18 फरवरी को, दिन हमारे पास बहुत कम है, हम तैयारी नहीं कर पाएंगे और हम अगली बार की तैयारी करेंगे, तो वैसे स्टूडेंट जस्ट आराम से सुन लें कि होगा क्या कि अगली बार की जब आप बात करोगे तो फिर से वही चीजें होंगी कि आप अभी शांत बैठे रह जाओगे। टारगेट लो कि 23 का एग्जाम क्रैक करेंगे और सिर्फ क्रैक नहीं करेंगे, सिर्फ क्रैक नहीं करना है, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स का ये सोच रहता है बस किसी तरह मिल जाए, किसी तरह हम पीटी क्वालिफाई कर जाए, किसी तरह हम मेंस क्वालिफाई कर जाए। जो किसी तरह से क्वालिफाई करने की बात होती है उस पर बात नहीं बनती है। ऑलवेज जब डिसाइड ही करना है तो बड़ा डिसाइड करो। डिसाइड ऑलवेज करो कि फर्स्ट रैंक जो है वो मेरा है, फर्स्ट रैंक जो है वो मेरा है, और वो डिसाइड करो, वो आप वहां पर प्लान करो और उसको लेके आप बढ़ो। तो यहां पर समय बहुत कम है, क्या ऐसा पॉसिबल है? तो अगर आप मेरे हिसाब से चलते हो तो ये पॉसिबल है, ये पॉसिबल है, एकदम प्रैक्टिकल भी है और पॉसिबल भी है। आगे हम देखेंगे कि किस प्रकार से कम इतने कम समय, मतलब हमारे पास मात्र 80 डेज है। अगर हम 80 दिन की ही बात करें तो 80 दिनों में हम किस प्रकार से पीटी के लिए खुद को तैयार कर सकते हैं। 3 इसके स्टेप्स होते हैं। पहला स्टेप तुम्हारा है गो थ्रू द सिलेबस, यानी पूरा सिलेबस को देख लो। सेकंड है आपका रिवीजन, रिवीजन जरूर करो, जो भी आप पढ़े हो उसको रिवाइज करो। और थर्ड है प्रैक्टिस, आप मॉक टेस्ट या अदर क्वेश्चंस के माध्यम से जो आप पढ़े हो उसका प्रैक्टिस जरूर करो। अगर तीनों स्टेप को आप अगर लेते हो और तीनों स्टेप को अगर आप करके जाते हो, उतरते हो एग्जामिनेशन में, तो आपके चांसेज बहुत ज्यादा रहेंगे कि आप एग्जामिनेशन क्वालिफाई कर जाओगे। तो 3 स्टेप कैसे कैसे हम लोग आगे बढ़ेंगे, कितना कितना समय और कैसे कैसे समय देंगे, कैसे उसका समय का बंटवारा होगा, ये हम आगे देखेंगे। बीपीएससी ने इस बार नया ये किया कि पीटी में नेगेटिव मार्किंग को लॉन्च कर रहा है। तो नेगेटिव मार्किंग अब किस प्रकार का नेगेटिव मार्किंग होगा, ये अभी एक उसका अपना कॉन्सेंट्रेशन में है, जब वो फैसला कर लेगी तो बता ही देगी। यानी इतना क्लियर है कि पीटी में नेगेटिव मार्किंग रहेगा। तो तैयारियों को करते समय इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए और इस स्ट्रेटजी से अगर बढ़ोगे तो चांसेज रहेंगे। तो तुमको ऐसा भी होगा कि लोग बोलेंगे कि अभी अभी मत करो यार, अभी नहीं हो पाएगा, अगली बार करना। नहीं बोलने वाले लोग बहुत सारे होते हैं। पहला क्वेश्चन तो है कौन है ये लोग जो तुम्हें ये बोलते हैं कि नहीं हो पाएगा। जो लड़का टॉप किया होगा या जो स्टूडेंट टॉप पे करता है उसके आसपास भी वैसे लोग भरे पड़े हैं जो उनको ये कहते होंगे कि नहीं होगा। तो नहीं होगा वाली बात तो हटा दो, और दूसरा दिमाग से ये भी निकाल दो एक बार, किसी तरह से नहीं। ऑलवेज डिसाइड करो कि हमारा रैंक 1 है और हम उसके लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो कम से कम समय में कैसे हम प्रिपेयर करेंगे वो हम देखेंगे। तो देखने में सबसे पहले जब तुम्हारे पास रहेगा तो हम पहले अपने सब्जेक्ट्स करें। पहले बोला क्या, पहला स्टेप जो है कि हम अपने सब्जेक्ट्स को जान लें, अपने कौन कौन से सब्जेक्ट्स वहां पर आते हैं। तो हमेशा सब्जेक्ट्स को जानो, जिसमें मेंस और प्रीलिम्स दोनों के लिए सब्जेक्ट्स को जान लो। अगर सेल्फ स्टडी कर रहे हो तो बहुत अच्छी बात है। अगर किसी के इंस्टीट्यूट में या कहीं पे ज्वाइन किए हुए हो तो वहां पढ़ने के बाद भी सेल्फ स्टडी के लिए आपको समय मोर, मान लो वहां पर अगर 60 मतलब 2 घंटे का समय वहां इन्वेस्ट कर रहे हो तो मिनिमम 1 घंटे जो अपने वहां पढ़ा उसको आप जरूर आके घर में देखो। क्योंकि जो आप वहां पढ़े अगर उसको खुद से नहीं देखोगे तो वो टॉपिक या वो पॉइंट वो चीजें आपकी अपनी नहीं हो पाएंगी। तो अगर आप कहीं पर भी जितना भी टाइम दे रहे हो उसका 60% टाइम फिर आकर आपको घर पर देना पड़ेगा, ये इंपॉर्टेंट है। और अगर नहीं जा रहे हो कहीं, खुद ही पढ़ रहे हो, सेल्फ स्टडी कर रहे हो, तो वो भी बुरा नहीं है। सेल्फ स्टडी से भी रिजल्ट बनते हैं और आपको बहुत सारे एग्जाम्पल्स मिलेंगे। एक एग्जाम्पल मैं भी हूं इसमें कि सेल्फ स्टडी से भी लोग पास करते हैं और मैं फर्स्ट अटेम्प्ट में ही सेल्फ स्टडी से इसे क्वालिफाई किया था। तो दूसरा पॉइंट, सब्जेक्ट जानने के बाद सेल्फ स्टडी करना जरूरी है आपके लिए। रिवीजन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। करंट अफेयर ऑलवेज आपके लिए एक इंपॉर्टेंट टॉपिक रहता है। बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं करंट अफेयर्स को, तो उसके कैसे तैयार करना है और प्रैक्टिस करना है प्रीलिम्स के लिए। ठीक है, तो इस प्रकार से पहले इन सारे स्टेप्स को जान लो। उसके बाद हम लोग बात करते हैं अब स्टेज 1, यानी कि सब्जेक्ट्स को कैसे हम लोग बांटेंगे। अगर हम सही से स्ट्रेटजी बनाते हैं, जैसे मान लो कि हमारे पास टोटल 80 दिन है और अगर हम पर डे अगर 8 घंटा का भी अगर बात करते हैं कि हम 8 आवर्स देंगे, क्योंकि अब 23 में निकालना है एग्जाम आपको,
तो इतना तो देना ही चाहिए आपको कम से कम। तो 23 में मान लो निकालने के लिए आप ट्राई कर रहे हो और 8 घंटा आप दे रहे हो, तो अगर आप जोड़ते हो तुम्हारे पास टोटल 840 घंटे हैं। ठीक है, अब इसको ब्रेकअप करो। जैसे सब्जेक्ट वाइज अगर हम बात करते हैं, तो अगर इंडियन पॉलिटी पकड़ ले तो इंडियन पॉलिटी को हम दे रहे हैं 30 आवर्स। ठीक है, तो ये तुमको आवर्स देने हैं। इंडियन पॉलिटी ले लोगे, ज्योग्राफी ले लोगे, हिस्ट्री को सबसे अधिक देंगे हम लोग 100 घंटे, चूंकि मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चंस वहीं से आते हैं। इकोनॉमी को हम दे रहे हैं 30 नंबर्स। साइंस एंड टेक्नोलॉजी, साइंस से क्वेश्चन बहुत आते हैं, तो साइंस को हम दे रहे हैं 50 आवर्स। करंट अफेयर को दे रहे हैं 50 आवर्स, और बिहार स्पेशल जो एक बड़ा सेक्शन रहता है उसको दे रहे हैं 50। टोटल अगर हम ऐड भी कर दें तो मेरे पास आता है 355 आवर्स। तो हमारे पास था कितना? हमारे पास था 640 आवर्स। हम कितना खर्च कर रहे हैं? 355। अब जब एक बार पढ़ो, क्या बोले थे, स्टेप 1 जो होता है वो क्या होता है कि पहले एक बार गो थ्रू द सिलेबस, पूरे सिलेबस को एक बार तो खत्म कर दो। तो एक बार जब हम खत्म करें तो हमारा समय लगा टोटल 355 आवर्स। तो एक राउंड सिलेबस खत्म, यानी स्टेप 1 क्लियर। ना हम स्टेप नंबर 2 पे जाएंगे। स्टेप नंबर 2 क्या था हमारा? रिवीजन। बिना रिवीजन के किसी एग्जाम में आप कभी उतरो मत। एक बार केवल पढ़ लेने से एग्जाम नहीं निकलेगा, क्योंकि पीटी ही केवल नहीं निकालना, आपको पीटी के बाद आपको मेंस भी निकालना है, मेंस का इंटरव्यू भी होगा। तो आप स्टेप 2 पे जाओ। स्टेप 2 क्या है हमारा? हमको जाना है रिवीजन पर। ठीक है, तो अब रिवीजन करेंगे हम लोग। तो रिवीजन में हम दिए 15 आवर्स। वैसे हमने बांटा सबको, और हमने सबको समय दिया। टोटल पेपर्स जो जो हमने पढ़ा था, जो जो हमने पढ़ा, सारे पेपर्स को हमने रिवाइज किया। टोटल आवर्स 190। इतना हम यहां पर खर्च करेंगे। उसके बाद हमारा मॉक टेस्ट कम से कम 20, मिनिमम 20 टेस्ट आपको देने चाहिए, चाहे आप टॉपिक वाइज दो या फुल लेंथ मॉक टेस्ट दो। तो 20 अगर टेस्ट दे रहे हो तो आपका एग्जाम होता है 2 घंटे का, तो 40 आवर्स यहां जाएंगे। और जब मॉक टेस्ट दो तो मॉक टेस्ट के पेपर को जरूर एक बार देखो, उसका एनालिसिस जरूर करो। तो अगर 2 घंटे का मॉक टेस्ट दे रहे हो तो 2 घंटे का एनालिसिस भी करेंगे। तो टोटल मेरा हो गया 80 आवर्स। अगर हम सबको ऐड भी कर दे, यानी कि हम अगर यहां पर 355, 190 एंड 80 अगर सबको ऐड भी कर दें तो कितना मेरा हो जाएगा? 8 8 16 17, 17 और 5 7 5 22, हाथ में बचा 2, 3 2 4 4 2 6, 625 घंटा हमारा, यानी 624 आवर्स हमारा लगा। हमारे पास था कितना? 640। तो ये बोलना कि हमने स्टेप 1 किया। स्टेप 1 क्या था हमारा? गो थ्रू द सिलेबस, सिलेबस को एक बार कंप्लीट करो। स्टेप नंबर 2 क्या था? रिवीजन करो। स्टेप नंबर 3 क्या था? मॉक टेस्ट दो, प्रैक्टिस करो। तो 3 स्टेप आपको लेने पड़ेंगे, और तीनों स्टेप को अगर हम जोड़ के भी देखते हैं तो हमारा 625 पे मेरा काम चल जा रहा है। अगर इससे ज्यादा आप समय दोगे, अगर आप यहां पर टाइम बढ़ाओगे तो ये आपके लिए प्रोबेबिलिटी और ज्यादा बढ़ेगी। यहां पे जो आपको रेस्ट मिला टाइम, आप उसमें करंट अफेयर को और देख सकते हो, एक राउंड और रिवाइज कर सकते हो। तो जितना एक्स्ट्रा यहां पर एफर्ट लगाओगे उतना तुम्हारी प्रोबेबिलिटी वहां पर बढ़ती चली जाएगी। तो ये तुम्हारी एक स्ट्रेटजी होनी चाहिए जिससे तुम्हारा एग्जाम निकल सकता है। तो प्रोबेबिलिटी को बढ़ाना है तो यहां पर तुम टाइम भी बढ़ा सकते हो, यहां पर भी आप रिवाइज कर सकते हो। तो ये कहना कि अभी जो सर तैयारी कर रहे हैं उसके लिए ये इम्पॉसिबल है, तो नहीं, ये इम्पॉसिबल नहीं है, ये पॉसिबल है और प्रैक्टिकल है। आप प्रैक्टिकली देख रहे हो कि किस प्रकार से अगर हम इस स्टडी से बढ़ते हैं तो हमारा वहां पहुंचना आसान होगा। होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। तो अगर आप हमारे साथ, मतलब हमारे चैनल के साथ अगर तैयारी करना चाहते हो, क्योंकि हम लोग अपने चैनल पर भी बहुत सारे वीडियो, बहुत सारे क्लासेस को अपलोड करते हैं, समय समय पर क्वेश्चंस का भी प्रैक्टिस करवाते हैं। तो आप हमारे साथ जुड़ना चाहोगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो और वीडियो को लाइक जरूर कर देना। थैंक यू।